नमस्कार, cgworld.com में आपका स्वागत है। हमारे इस खास पेशकश जिसका नाम है हफ्तावाल में हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के आसपास पिछले हफ्ते हुई प्रमुख घटनाओं की और प्रमुख खबरों की। इस हफ्ते की खबरों की ओर चलते हैं, आइए। बिलासपुर को नियमित हवाई सेवा से जोड़ने के रास्ते में एक और अहम पड़ाव पार हो गया है। एविएशन मंत्रालय ने बिलासा एयरपोर्ट को 3C लाइसेंस की मंजूरी दे दी है। यह न्यायधानी के जनसंघर्ष की जीत है। हालांकि अभी महानगरों से नियमित हवाई सेवा शुरू करने के लिए संघर्ष जारी है, लेकिन जिस तरह से रेलवे जोन से लेकर अब तक अपनी पिछली उपलब्धियों के लिए बिलासपुर के लोगों ने सड़क पर आकर संघर्ष किया, उसी तरह हवाई सेवा के मामले में चल रहे संघर्ष में अब तक कई पड़ाव पार होते रहे हैं। लेकिन लगता है कि अपनी सुविधाओं के लिए सड़क पर चल रही जनता की लड़ाई के समानांतर एक और लड़ाई जनता के नुमाइंदों के बीच भी चल रही है। यह लड़ाई श्रेय को लेकर है, जिसमें प्रशासन के साथ ही विधायक धर्मजीत सिंह जैसे नेताओं ने तो खुलकर कह दिया कि यह जीत जनसंघर्ष की जीत है। लेकिन उंगली कटाकर शहीद होने की तर्ज पर कुछ नुमाइंदे उपलब्धि को अपनी कोशिश का नतीजा बताने में लगे हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट का भी खेल हमेशा की तरह चल रहा है। यह शहर गवाह रहा है कि करीब 250 से अधिक दिनों तक हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के बैनर तले 300 से अधिक संगठनों ने धरना दिया है। यह धरना बिलासपुर को महानगरों तक जोड़ने की मांग पूरी होते तक जारी रहेगा। यही वजह है कि 3C लाइसेंस मिलने की खुशखबरी के बाद तमाम संगठनों ने धरना स्थल पर जश्न मनाया। बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिलकर इसकी मांग रखी थी। इसी तरह धर्मजीत सिंह ने विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार को इसे लेकर कई चिट्ठियां लिखी और 3C लाइसेंस मिलने के बाद महानगरों से हवाई सेवा शुरू करने एक बार फिर पत्र लिखा है, जिससे रायपुर हवाई अड्डे के लिए एक वैकल्पिक एरोड्रम के रूप में बिलासपुर का हवाई अड्डा विकसित किया जा सके और उत्तर छत्तीसगढ़ को एयर कनेक्टिविटी दी जा सके। हवाई सेवा संघर्ष समिति के लोगों ने शहीद दिवस के दिन चकरभाठा मोड़ से एयरपोर्ट तक पद यात्रा कर अपना संकल्प दोहराया है। फिर भी अगर जनसंघर्ष और धरना प्रदर्शन से दूरी बनाए रखने वाले जनप्रतिनिधि इसे अपनी उपलब्धि के खाते में दर्ज कर रहे हैं, तो यह मान लेना भी सही नहीं होगा कि इस शहर के लोगों ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। इतिहास गवाह है कि इस शहर के लोगों ने अपने हक की हर एक लड़ाई जीती है, लेकिन श्रेय की लड़ाई का अंजाम क्या हुआ, इसे भी खंगाल लेना चाहिए। गणतंत्र दिवस के ठीक पहले रात के समय नेचर सिटी सकरी मेन रोड पर सतीश्री ज्वेलर्स में हुए गोलीकांड से न्यायधानी में सनसनी फैल गई थी। लूट की नीयत से आए नकाबपोश लोगों का ज्वेलरी शॉप के संचालक आलोक सोनी ने जिस बहादुरी से मुकाबला किया, उससे वे अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो सके। लेकिन जाते जाते गोली चलाकर आलोक सोनी को जख्मी कर गए। गणतंत्र दिवस के ठीक पहले दिन हुई इस वारदात ने यकीनन बिलासपुर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। पुलिस ने भी जितनी तत्परता के साथ इस मामले की छानबीन की, उसे भी शाबाशी मिल रही है। पुलिस ने जिस तरह स्पेशल टीम बनाकर मामले में गहरी छानबीन की, उसी का नतीजा है कि वारदात के सिर्फ 4 दिन के भीतर ही पुलिस के हाथ नकाबपोशों के गिरेबान तक पहुंच गए। इस बीच कई जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल में भर्ती आलोक सोनी से मुलाकात कर हालचाल भी पूछा, बहादुरी के लिए उनकी तारीफ की और इस वारदात के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की उम्मीद पुलिस प्रशासन से की। इसके बाद पुलिस ने भी अपनी तारीफ का एक मौका दिया है। मेन रोड पर शरेशाम गोलीकांड जैसी वारदात से शांतिप्रिय बिलासपुर वासियों की पेशानी में लकीरें पड़ती हैं। ऐसी वारदातों का रिकॉर्ड समय में खुलासा होना सुकून भी देता है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि पुलिस के सामने से चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती।
लोग उम्मीद तो यही करते हैं कि ऐसी किसी वारदात को होने से पहले ही रोकने का सख्त इंतजाम होना चाहिए। उज्ज्वला होम कांड को लेकर भी खबरें सुर्खियों में रही। एक तो इस मामले में कुछ और लोगों पर कार्रवाई की गई है, साथ ही छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के दौरे के समय भी यह मामला उठाया गया। महिला आयोग अध्यक्ष ने इस मामले में महिलाओं से भी बात की। इसके बाद महिला आयोग अध्यक्ष ने माना कि उज्ज्वला होम को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वह पूरी तरह से मनगढ़ंत नहीं है। कहीं न कहीं सच्चाई तो जरूर है। उनका यह भी कहना था कि अभी तक सब कुछ पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, लेकिन जांच पड़ताल में सही स्थिति सामने आने की उम्मीद सभी कर रहे हैं, जिससे इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। दिन, हफ्ते, महीने, साल, कैलेंडर और दशक बदलते रहते हैं। इनके साथ ही शहर में भी बदलाव की उम्मीद बनी रहती है, लेकिन बिलासपुर के ईयर प्लान में अधूरे ढांचों का वजूद हमेशा बरकरार रहता है। साल दर साल, दशक दर दशक कितने भी बदलाव आए हैं, लेकिन बिलासपुर की फितरत में शायद अधूरी सुविधाओं के साथ अधूरी जिंदगी जीते रहने की खासियत बदलती हुई कभी दिखाई नहीं देती। शहर में कई सड़कें, कई इमारतें, पुल, ओवरब्रिज इसके सबूत हैं कि अधूरापन किसी भी पल बिलासपुर का पीछा नहीं छोड़ता। शहर की तरक्की की पीठ पर सवार अधूरेपन का यह बोझ लोग बरसों से उठा रहे हैं। अंडरग्राउंड सीवरेज को तो लोगों ने अब अधूरेपन का महाकाव्य मानकर उसे पढ़ना ही छोड़ दिया है, लेकिन तिफरा फ्लाईओवर और व्यापार विहार रोड जैसे निर्माण कार्य उधर से गुजरने वाले हर एक शख्स को हर बार बिलासपुरिया होने का एहसास कराते रहते हैं। न्यायधानी के लोग इस सवाल का जवाब बरसों से तलाश रहे हैं कि क्या आधुनिक युग में जब टेक्नोलॉजी के भरोसे चंद दिनों में बड़े से बड़े ढांचे तैयार हो सकते हैं, तब भी बिलासपुर में छेनी हथौड़ी के भरोसे ही ठुक ठुक करते हुए छोटे बड़े हर तरह के काम होंगे। मज़ेदार बात यह भी है कि बड़ी तकलीफ के साथ रोज रोज ऐसी जगहों से गुजरने वाले लोगों को कुछ दिनों के बाद खबरें मिलती रहती हैं कि प्रशासन ने काम जल्दी पूरा करने के लिए फटकार लगाई है, अल्टीमेटम दिया है और काम कर रहे लोगों को चेतावनी भी दी है। लेकिन ऐसी कई तारीख पर तारीख गुजरती जाती है, रोध होकर किसी तरह खींचते हुए काम पूरा होता है, उद्घाटन का जलसा होता है, फीता काटा जाता है, भाषणबाजी होती है, फिर कुर्सियां उठा ली जाती हैं। शहरवासी भी ताली बजाकर सुख को पा लेते हैं और बरसों तक उठाई गई तकलीफ को भुला देते हैं। न देने वाले सोचते हैं और न लेने वाले सोचते हैं कि किसी 10वें जन्मदिन का तोहफा 20वें जन्मदिन पर मिले तो कैसा लगता होगा। जन्मदिन पर तोहफे का यह नया अंदाज ही अब इस शहर की पहचान के रूप में शामिल हो गया है। इस पहचान को अब न शहर के नेता मिटाना चाहते हैं और न अफसर। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हफ्तावाल के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते नए खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।